हेलो, नमस्ते और आपका स्वागत है वॉक एंड टॉक एपिसोड नंबर 21 में। हेलो, I'm Chirashri Banerjee from India. I am an entrepreneur, coach, tarot reader, spiritual teacher specialized in Krishna consciousness and Christ consciousness studies, author, and the list could go on. To work with me or to buy my courses, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट 5 इफेक्टिव वेज टू डू शैडो वर्क। शैडोज़ क्या होते हैं? शैडोज़ हमारे अनकॉन्शियस या कॉन्शियस हिडन एस्पेक्ट्स होते हैं, जिस एस्पेक्ट्स के वजह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर छुपे होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उन शैडो एस्पेक्ट्स को हम अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। शैडोज़ हमेशा कॉन्शियस नहीं होते, शैडोज़ अनकॉन्शियस भी होते हैं, यानी कि सबकॉन्शियस थॉट प्रोसेस जो आपके हो चुके हैं, जो आपको पता तक नहीं है, आप उस थॉट से अनदेखा है, अनकॉन्शियस है। शैडोज़ आपके इनर परछाई है जो आप देख नहीं पा रहे या फिर अनदेखा कर रहे हैं। तो ये जो आपके अंदर के शैडोज़ है, यही शैडोज़ के वजह से आपके रेजिस्टेंसेस आते हैं, और रेजिस्टेंसेस आने के वजह से ब्लॉक्स आते हैं, और ब्लॉक्स आने के वजह से आपके मैनिफेस्टेशन, अलाइनमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे प्रोसेसेस में एक रुकावट आते हैं। तो ये शैडोज़ को इंटीग्रेट करते हुए आप जो है अपने आप को ट्रांसेंड करा सकते हैं। सो 5 इफेक्टिव वेज टू डू शैडो वर्क। बिफोर दैट लेट मी टेल यू, आई एम अ शैडो वर्क एक्सपर्ट. आई हैव अ modality called quantum integration therapy specialized in VAC intelligence expansion. VAC is visual, auditory and kinesthetic intelligence expansion. Visual, auditory and kinesthetic is energetic body or emotional expansion. So you can more or less, it's like emotional intelligence expansion. So quantum integration therapy is one of the greatest modality, I believe, that really helps in integrating the shadow work. So that brings us to our first effective way. So first effective way जिसके ज़रिए आप अपने शैडो वर्क कर सकते हैं वो है इंटीग्रेशन। हाउ डू यू डू इंटीग्रेशन? यू गो विद इन, जहाँ पे भी कोई भी पर्टिकुलर इमोशन आपको सता रहे हैं, उस इमोशन को महसूस करते हुए अपने दिल में, उस इमोशन के साथ रहते हुए, उस इमोशन को फेस करते हुए, इमोशन से ना भागते हुए, जितने भी दर्द हो रहे, जितने भी डिफ़िकल्टी हो रहे, जितने भी मेमोरीज आ रहे, वहाँ से ना भागते हुए उसके साथ बैठे रहते हुए समझना कि क्या क्या मेमोरीज आ रहे, क्या क्या थॉट प्रोसेस आ रहे, कौन से फ्लैशेस आ रहे, कौन से ट्रिगर्स आ रहे, कौन से विजडम आ रहे, और वो सारे चीज़ों को समझते हुए उस जगह के साथ बैठे रहना। जब आपके विजडम आ रहे, कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपके विजडम आ रहे, आपके इंटीग्रेशन हो रहे, और आपके विजडम के साथ आपके बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग आ रहे, डाउनलोड्स हो रहे, और ये डाउनलोड्स होते होते जो भी रेजिस्टेंस, जो भी रुकावट, जो भी पेन आप अंदर ही अंदर महसूस करते हुए होते हैं, वो पेन निकल जाते हैं, क्योंकि जो भी स्टोर्ड थॉट प्रोसेस, जो भी चीज़ आप अनदेखा कर रहे थे, जो भी चीज़ों से आप भाग रहे होते थे, वो चीज़ें आपके कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो आप कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाते हैं अपने हिडन एस्पेक्ट्स के। सो स्टेप नंबर 2 और सेकंड इफेक्टिव वे, स्टेप नंबर 2, द सेकंड इफेक्टिव वे जिसके ज़रिए आप शैडो वर्क कर सकते हैं, वो है क्वेश्चंस पूछते हुए कि क्यों मैं ऐसे महसूस कर रही हूँ। कोई भी तकलीफ़ आपको हो रही है, कोई भी इमोशनल डिस्कम्फर्ट आपको हो रही है, तो आप खुद से आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्यों मैं ऐसे महसूस कर रही हूँ। ये जो मैं महसूस कर रही हूँ, यहाँ पे कौन से वो इमोशन है जो फेस करने से मैं डर रही हूँ, और जो भी डर मुझ में है, ये डर कहाँ से आ रही है, ये डर मैं पहले कहाँ महसूस कर चुकी हूँ।
पहले जहाँ पे भी महसूस कर चुकी हूँ तब क्या हुआ था, तब मुझे क्या महसूस हुए थे, जो भी मुझे महसूस हुए थे मुझे कैसा लगा था, उस जगह को जो वो दर्द महसूस हुआ था उस जगह को मुझसे क्या चाहिए, किस तरीके से उस जगह के दर्द से मैं उस जगह को रिलीज़ कर सकती हूँ, कौन से वो जगह है जिस जगह को मेरे प्यार की ज़रूरत है, अगर वो प्यार मैं दूँ तो वो जगह उस दर्द से छुटकारा पा जाएंगे। ये सारे कुछ क्वेश्चंस के सेट है जिसके ज़रिए आप अपने अंदर के शैडो के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो दिस ब्रिंग्स टू आवर थर्ड इफ़ेक्टिव वे, किस तरीके से आप अपने शैडो वर्क कर सकते हैं। सो आपके अंदर जो रेजिस्टेंस है, जो दर्द है, जो पेन है, जो भी दिक्कत आप महसूस कर रहे हो, उस पेन के साथ बैठे रहते हुए, उस पेन के साथ प्रेजेंट रहते हुए, उस पेन के साथ रहते हुए, उस पेन के साथ वननेस में रहते हुए, उस पेन के प्रेजेंस में रहते हुए उसके रेजिस्टेंस को महसूस करना, उसके दिस इज सेडोना मेथड ऑल्सो, उसके रेजिस्टेंस को महसूस करना, वो भारीपन को, जितना भी रेजिस्टेंस है, आज द रेजिस्टेंस टू कम अप, bring up all the resistance, bring up all the resistance, bring up all the resistance, bring up all the resistance. Now that you bring up all the resistance, that do I ask that resistance that do I want to let this go? If your answer is no, let it be. If your answer is yes, where do I really want to let it go? If yes, when will I let it go? Do I really want to let it go? When will I let it go? And you can do it a couple of times कि जो भी दर्द है, क्या मैं इसको लेट गो करना चाहती हूँ? क्या मैं सच में इस दर्द को लेट गो करना चाहती हूँ? अगर चाहती हूँ तो मैं इस दर्द को कैसे लेट गो करूँ? लेट गो करना, एक पेन है आपके हाथ में, वो पेन को बस टेबल के ऊपर आप फेंक रहे हो, कोई भी चीज़ है बस फेंक रहे हो, उस तरीके की होती है लेट गो करना। तो ये जो चीज़ है, क्या मैं इसको लेट गो करना चाहती हूँ? अगर चाहती हूँ तो कब चाहती हूँ? तो मैं कब इसे लेट गो करूँगी? सो दिस इज़ लाइक अ 3 स्टेप प्रोसेस जिसके ज़रिए आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। नाउ ब्रिंगिंग अस टू आवर 4th इफेक्टिव वे जिसके ज़रिए आप शैडो वर्क कर सकते हो। अगेन गोइंग विद इन टू योर डिस्कम्फर्ट, जो भी जगह पे आपको डिस्कम्फर्ट है उस जगह पे जाते हुए वो जो भारीपन है जिसके वजह से वो रेजिस्टेंस है, this is also a part of quantum integration, my modality. This also I figured out by doing various rigorous inner work. जो भी रेजिस्टेंस, जो भी भारीपन आप महसूस कर रहे हो, वो भारीपन को लिटरली आप निचोड़ के निकल रहे हो और इमेजिन कर रहे हो वो एक पानी के बॉल के तरह है, एक बलून जिसके अंदर पानी है और आप उसको ऐसे लग के स्प्लैश कर रहे हो, वो लिटरली स्प्लैश करके पानी इधर उधर छिड़क रहे हैं और आपके अंदर के वो जो रेजिस्टेंस है, वो भारीपन है, वो पानी के तरह बह रहे हैं और सारे चीज़ों में मिक्स कर रहे हैं और आपको रेजिस्टेंस से छुटकारा मिल रही है। दिस इज़ crystal ball technique. This is the term I have coined for this. I have another video of this. Long back I had uploaded crystal ball technique. This came through. मैं बस सेशन चल रहा था और suddenly ये modality I just figured that okay, trying this method would really help. I just figured it out and it worked. So basically वो resistance को महसूस करते हुए वो resistance को एक बलून में महसूस करना, एक बलून के अंदर पानी की तरह, उसके बाद उस बलून को स्प्लैश कर देना और पानी इधर उधर छिड़क रहे हैं और यू कैन यूज़ एन इमेजिनरी सीजर टू कट द बलून और या फिर प्रिक द बलून और पानी इधर इधर छिड़क रहे हैं और आप वो रेजिस्टेंस से फ्रीडम मिल रही है आपको। सो नाउ फाइनली ब्रिंगिंग अस टू आवर 5th
इफेक्टिव वे ऑफ शैडो वर्क विच इज़ एन NLP टेक्निक, जहाँ पे आप जो भी डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हो, आपको इमेजिन कर रहा है कि वो डिस्कम्फर्ट आपसे बहुत दूर जा रहे, बहुत दूर जा रहे, बहुत दूर जा रहे, बियॉन्ड दिस सिटी, बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, बियॉन्ड दिस गैलेक्सी, बहुत दूर वो चीज़ जा चुके हैं और वो चीज़ जाते हुए एक 2D के इमेज में आ गए हैं। और 2D के इमेज में आते हुए उस जगह को, नाउ दिस इज़ अगेन अ इम्प्रोवाइजेशन of quantum integration modality of mine. NLP technique is not exactly that. After that, it just goes, it has transformed into 2D and then it just gets one with the universe. But what I'm about to tell you is that वो जो चीज़ आप देख रहे हो वो एकदम से 2D एक पेपर के तरह हो चुके हैं, और वो चीज़ आप देख रहे हो कि गॉड उसको टीयर कर रहे हैं, और गॉड टीयर करने के बाद वहाँ से बहुत से स्पर्कल्स निकल रहे हैं और स्पर्कल स्टारडस्ट बन रहे हो, और आपके सारे डिस्कम्फर्ट रेजिस्टेंस स्टारडस्ट बन गए हैं और आप पूरे तरीके से सुकून में है, फ्री है सारे रेजिस्टेंसेस से. सो दिस वर 5 इफेक्टिव वेज हाउ यू कैन डू द इंटीग्रेशन शैडो वर्क. एंड आई वुड से द फर्स्ट 2 ways of knowing the thing, of knowing and coming into the awareness of shadows कहाँ से है, really is more expansive. बट बहुत टाइम होते हैं कि लोग डर जाते हैं, उनको अपने शैडोज़ देखने के लिए वो लोग तैयार नहीं है. बस उनको इस वक्त अपने अंदर के रेजिस्टेंस को निकालने हैं पहले, फिर जाके कुछ समझना, कुछ करने के स्टेज में वो आएंगे, सोचेंगे. इन दैट केस द लास्ट 3 आर मोर इफेक्टिव फॉर यू. सो इट डिपेंड्स ऑन आप अपने जर्नी में कहाँ पे है, आपके उस हिसाब से आपके लिए मोडालिटीज़ फिट इन करेंगे. सो आई एम अ क्लाइंट स्पेसिफिक कोच. सो आप जो भी जगह पे हो, इंट्यूटिवली मुझे जो भी मोडालिटी यूज़ करना सही लगेगा वही मोडालिटी मैं आपके लिए यूज़ करूँगी, बिकॉज आई हैव डन ओवर 40+ modalities from various teachers. I am also a certified student of Dean Graziosi and Tony Robbins. I am a business coach as well. So I really think twice before using a modality. There are various other modalities I have done, which is like Joyous Body Protocol. So give you an additional idea about this shadow work integration. कोई भी जगह पे अगर आपको resistance हो रहे हैं, you can call upon the light matrix frequency. This is the first and a basic tool of Joyous Body Protocol. So you can call upon light matrix frequency to cancel, clear and transmute that discomfort you are feeling, and I assure you it will be extremely effective. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. And do leave your comments below and go ahead and send me your questions to know more about whatever you want to know about. And to work with me or to buy my courses, go ahead and check them out in the description box below. Thank you and love and light to you. Namaste. Have a great day.